सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां पर पेट्रोल पंप को बदमाशों ने निशाना बनाने की कोशिश की। रात के समय 5 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। देखिए, रात के समय अमरोहा के एक पेट्रोल पंप पर एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक एक कर बदमाश बाहर निकलते हैं। पहला बदमाश, दूसरा बदमाश, तीसरा बदमाश, चौथा बदमाश, पांचवां बदमाश। सभी के हाथ में हथियार है। सभी पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले काले रंग का कपड़ा पहना ये बदमाश पेट्रोल पंप की ऑफिस की तरफ बढ़ता है। इसके हाथ में हथियार है। वो बिल्कुल करीब से जाकर फायरिंग शुरू कर देता है। इसके ठीक पीछे दूसरा बदमाश भी आ जाता है। तभी अंदर से गोली चलती है, जो दूसरे बदमाश के बेहद करीब से गुजर जाती है। इसके बाद तो सभी बदमाश हिल जाते हैं। सबके कदम पीछे हटने लगते हैं। वो संभल जाते हैं, लेकिन फायरिंग जारी रखते हैं। चंद सेकंड में सभी बदमाश फरार हो जाते हैं। महज 12 सेकंड के अंदर ये पूरी वारदात होती है। सफेद कार से 5 बदमाश आते हैं, फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त पेट्रोल पंप के ऑफिस में एक गार्ड मौजूद था। खुद को बदमाशों से घिरा देख उसने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे डरकर बदमाश फरार हो गए। राहत की बात यह है कि बदमाशों की गोली गार्ड को छू नहीं पाई। 5 बदमाश आए थे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से। उन्होंने आते ही ऑफिस में जो गार्ड बैठा हुआ था उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी और जवाबी कार्रवाई में गार्ड ने भी 2 फायर होके और उसके बाद वो वहां से भाग गए। पुलिस अभी कुछ भी कह नहीं रही है। अभी रिकॉर्डिंग लेके गई है पुलिस और कह रही है हम और इधर उधर आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या है। ये बदमाश कौन है? इनके पेट्रोल पंप पर फायरिंग क्यों की गई? क्या ये लूट के इरादे से आए थे? इन सब सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। पुलिस सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर जांच कर रही है। BS आर्या, अमरोहा, आज तक। राजधानी दिल्ली में एक निहत्थे दुकानदार ने 5 हथियारबंद हमलावरों के छक्के छुड़ा दिए। नौबत ये आ गई कि बदमाशों को उल्टे पैर बिना लूट किए भागना पड़ा। 1, 2, 3 और 4। रात के अंधेरे में 4 नकाबपोश बदमाश मनी एक्सचेंजर के एक दफ्तर में दाखिल होते हैं। दफ्तर में दाखिल होते ही 3 बदमाश अचानक पिस्टल निकालते हैं और दफ्तर के काउंटर पर बैठे शख्स पर तान देते हैं। पिस्टल देखकर युवक को कुछ समझ नहीं आता। वो बदमाशों के आगे सरेंडर कर देता है। इसके बाद बदमाश लूट के इरादे से ऑफिस के पीछे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही बदमाश दरवाजा खोलते हैं उनकी भिड़ंत दुकानदार से हो जाती है। हथियारबंद हमलावरों को देखकर दुकानदार डरता नहीं बल्कि उनसे भिड़ जाता है। जान की परवाह किए बिना वो निहत्था हथियारबंद बदमाशों को खदेड़ना शुरू कर देता है। इसकी हिम्मत के आगे बदमाशों के पैर भी उखड़ जाते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं। अपने साथी को देखकर दूसरे शख्स में भी हिम्मत आती है और वो डंडे लेकर बदमाशों से भिड़ जाता है। लेकिन पहला शख्स तब भी बदमाशों का पीछा नहीं छोड़ता और बदमाशों को खदेड़ता हुआ सीढ़ियों तक ले जाता है। आखिर में दुकानदार की हिम्मत के आगे बदमाश भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका इलाके की हैं। घटना पिछले साल दिसंबर महीने की है, लेकिन पुलिस अब भी इन बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। और महाराष्ट्र के अमरावती में लकड़ी का एक गोदाम भीषण आग की चपेट से घिर गया। लकड़ी के गोदाम में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान तक काले धुएं का गुबार उठने लगा। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था।
अमरावती की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से लकड़ी के गोदाम में ये भीषण आग लगी है और धुएं का गुबार किस तरह से काला धुआं आसमान में उठ रहा है। जब तक लोगों को पता चला, दमकल कर्मियों को सूचित किया गया और जब तक दमकल कर्मी पहुंचे तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश की सबसे उम्रदराज शेरनी को पूरे विधि विधान से अंतिम विदाई दी गई। चिड़ियाघर के स्टाफ ने नम आंखों से शेरनी को विदाई दी। पूरे रीति रिवाज के साथ शेरनी का अंतिम संस्कार किया गया। रानी नाम की इस शेरनी की उम्र औसत उम्र से ज्यादा थी, लेकिन ये शेरनी काफी वक्त से बीमार चल रही थी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पूरे विधि विधान से किस तरह से चिड़ियाघर के तमाम कर्मचारी यहां पर अंतिम विदाई दे रहे हैं नम आंखों से शेरनी को।